डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर थर्ड सेल बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोस्कोप की यूनिट फर्स्ट सेल एंड इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले हम पिछले वीडियो में सेल की हिस्ट्री के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में एवं सेल थ्योरी के महत्व के बारे में आपको बता चुके हैं। साथ ही हमने सेल थ्योरी के अपवाद भी बताए थे, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के बारे में भी डिटेल में आप लोगों को बताया था। आज हम इसी यूनिट की अगली कड़ी में प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे कि जब जीव विज्ञान के क्षेत्र में 19वीं शताब्दी में अत्यधिक प्रगति हुई, तब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी व अध्ययन हेतु उपयोग में आने वाली नवीन टेक्निक्स का डेवलपमेंट हुआ। अतः इस कारण से वैज्ञानिकों की जो सोच में भी परिवर्तन हुए और यहाँ तक कि संपूर्ण जीव जगत के क्लासिफिकेशन की एक रूपरेखा भी परिवर्तित हो गई। द्वि जगत प्रणाली का स्थान एक पंच जगत प्रणाली ने ले लिया और यह कार्य विभिन्न जीवों में पाई जाने वाली सेल्स के विस्तृत माइक्रोस्कोपी स्टडी के आधार पर किया गया। टैक्सोनोमिस्टों ने पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक तृतीय जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत स्थान दिया। प्रोटिस्टा जगत के जीवों की सेल्स का अध्ययन करने पर इनमें पर्याप्त अंतर पाया गया और इनको दो प्रकार की सेल्स में डिवाइडेशन किया गया। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक या असीम केंद्र की सेल्स, नंबर 2 यूकैरियोटिक या ससीम केंद्र की सेल्स में डिवाइडेशन किया गया। इस आधार पर प्रोटिस्टा जगत को दो उप जगतों प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटा में विभाजित किया गया। 1977 में सजीवों का एक अन्य समूह और बनाया गया जिसे कि आर्किया नाम दिया गया और इस आर्किया के अंतर्गत आने वाले जीवों को आर्कीबैक्टीरिया कहा गया। वास्तव में प्रोकैरियोट्स को ही दो उप विभागों में यूबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया में डिवाइडेशन किया गया। आर्कीय समूह के जीवाणु यूबैक्टीरिया एवं यूकैरियोट्स से अनेक भिन्नता रखते हैं। इस प्रकार के सजीव सेल्स को हम 3 प्रभावों में डिवाइडेशन कर सकते हैं। नंबर 1 आर्किया आर्कीबैक्टीरिया, नंबर 2 जीवाणु या यूबैक्टीरिया, नंबर 3 यूकेरिया यूकैरियोट्स। इन 3 प्रभागों वाले क्लासिफिकेशन को 1906 में मान्यता प्रदान की गई। जब मिथेनोकोकस जेनोस्की नामक आर्कीय जीनोम की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली गई एवं इसकी न्यूक्लियोटाइड जो चैन है वो बैक्टीरिया व यूकैरियोट्स के जीनोम से पूर्णतः भिन्न पाया गया। इस आर्की मिथेनोकोकस जीनोस्की जो कि प्रशांत महासागर में बहुत ही ज़्यादा गहराई पर एक गर्म स्थान पर 1982 में खोजा गया, तो यह मीथेन उत्पन्न करने वाला एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है। इसका नामकरण इसकी खोज करने वाले टीम के प्रमुख होल्गर जेनेस्क के नाम से के आधार पर किया गया। अब हम आपको बताते हैं कि प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंशिएशन है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया, वायरस, शैवाल, कवक, एल्गी एंड फंजाई एवं प्रोटोजोआ आते हैं। इन सभी जीवों की सेल्स में पर्याप्त विभिन्नताएं पाई जाती है। सेल्स में एक सुगठित केंद्रक की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार मानकर इनको प्रमुख रूप से दो प्रकार की सेल्स में बांटा गया है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल्स, नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल्स। पहले हम आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स की कोशिका सरलतम प्रकार की सेल्स होती है और जो जीवाश्म
लेखों के आधार पर 3 से लेकर 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व इनका ओरिजिन हुआ था, उद्भव हुआ था। माइकोप्लाज्मा को जिन्हें की सूक्ष्मतम अमाप की सेल्स के रूप में जाना जाता है, ये 0.1 से 0.25 माइक्रोमीटर माप इनकी साइज होती है। बैक्टीरिया में कोशिका अमाप 0.1 माइक्रो से 18 माइक्रो के लगभग पाया जाता है। असीम केंद्र की सेल्स जीवाणु एवं नील हरी शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है। इन सेल्स का जो अमाप है वो यूकैरियोटिक सेल्स की अपेक्षा बहुत ही स्मॉल होता है। इनका संगठन व संरचना भी सरल व प्राथमिक प्रकार की होती है। इनमें सुगठित केंद्रक नहीं पाया जाता, अर्थात केंद्रक झिल्ली युक्त नहीं पाया जाता। इन सेल्स में झिल्ली युक्त ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएँ, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, तारकाएँ आदि एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स, मीजोसोम्स आदि प्रेजेंट होते हैं। इनके केंद्रक पदार्थ को न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिसमें डीएनए एवं आरएनए रेखीय प्रकार के पाए जाते हैं, लाइनर टाइप के। कुछ बैक्टीरियल सेल्स में इन संरचनाओं के अलावा कसा, पिली या फिम्बरी एवं क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताते हैं कि ससीम केंद्र के या यूकैरियोटिक सेल्स सामान्य कोशिकाएं होती है। इनमें केंद्रक झिल्लीयुक्त पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में झिल्लीयुक्त ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएँ, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइक्रोट्यूबुल्स, क्लोरोप्लास्ट, लबक या प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार की सेल्स शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ एवं बहुकोशिकीय जंतु मेटाजोन्स व प्लांट में पाई जाती है। इन सेल्स में ऑर्गेनल लेवल का आंतरिक श्रम विभाजन पाया जाता है। यहाँ पर डायग्राम में एक प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स दर्शाई गई है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक लाइनर डीएनए, इनर मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन, बीच में सेल वॉल, पेरीप्लाज्मिक स्पेस दर्शाया गया है। उसी प्रकार यूकैरियोटिक सेल्स में सभी ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी वेसिकल्स और न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगी आउटसाइड में, और केंद्रक के वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दर्शाई गई है। अब आपको हम एक इंडेक्स के माध्यम से प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक सेल्स के जो प्रमुख लक्षण है वो बताते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का अमाप है वो सामान्यतः छोटा, स्मॉल, 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर होता है, और यहाँ यूकैरियोटिक सेल्स में ये 5 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल्स की अमीनो शर्कराओं एवं म्यूरेमिक अम्ल या पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है और माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेल वॉल होती है, वनस्पति सेल्स में तो सेलुलोज से बनी होती है, जबकि एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन है वो उपस्थित होती है। सामान्यतः स्टीरोल रहित और कुछ में श्वसन संबंधी तथा कुछ में यह प्रकाश संश्लेषणी एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, स्टीरोल्स उपस्थित होते हैं, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषणी एवं किण्वक रहित होती है। कैप्सूल प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में कैप्सूल्स एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक झिल्ली रहित होता है और इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं,
और केंद्रिका एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स की स्थिति सेल मेम्ब्रेन से संलग्न होते हैं। अधिकतर एक रिंग से रचित डीएनए हिस्टोन एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में एक से अधिक उपस्थित होते हैं। डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। रिक्तिकाएँ प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। गोल्जी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 70S टाइप के साइटोप्लाज्म में वितरित रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं और 80S टाइप के जो मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। तारकाएँ प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रकाश संश्लेषणी उपकरण जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में झिल्लियों के रूप में क्लोरोफिल ए व बी युक्त ब्लू ग्रीन एल्गी में फाइकोसाइनिन उपस्थित होता है। बैक्टीरिया में जीवाणुविक क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में वनस्पति सेल्स में व युग्लिना में हरित लवक के रूप में उपस्थित क्लोरोफिल ए व बी और जो कि ग्रेना भाग में पाया जाता है, पत्तों के रूप में उपस्थित होता है। मीजोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। इसके अलावा कसाब और पक्षमाप जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ में उपस्थित होता है, वह फ्लैजिलिन से रचित 9+2 फिलामेंट्स की संरचना के रूप में अनुपस्थित होता है, जबकि कुछ में उपस्थित होता है 9+2 प्रोटीन एवं लिपिड के तंतुओं की संरचना युक्त होता है। साइटोप्लाज्म की गति प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। डिवीजन प्रोकैरियोटिक सेल्स में सरल विखंडन टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन सूक्ष्म नलिकाओं के तर्क तंतु बनाते हुए होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए क्षारक अनुपात G+C जो परसेंट जो रेशो है 28 से 73 होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में लगभग 40 के आसपास होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनेक प्रकार की मुख्यतः अवायवीय क्रियाओं द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने वाली एवं नाइट्रोजन स्थायीकरण तथा पॉली बी हाइड्रोब्यूटाइट संग्रहित खाद्य पदार्थ संग्रह संबंधित उपापचय क्रियाएँ होती है, जबकि यूकैरियोटिक में ग्लाइकोलाइसिस पथ द्वारा अवायवीय ऊर्जा उत्पादन संबंधी एवं विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ होती हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे कि एनिमल सेल्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में